हैं आप? आज हम काफ़ी दिनों बाद दोबारा लाइव सेशंस के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये लाइव सेशन के लिए कुछ ब्रेक लगा हुआ था क्योंकि आपके एडमिशन स्टूडेंट्स के एडमिशन प्रोसीड हो रहे थे, उनके वीज़े प्रोसीड हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशंस का काम चल रहा था पिछली इनटेक का। तो जब ये काम साथ साथ चल रहा था तो बहुत सारी क्यूरीज भी इकट्ठी हो रही थी जिनको हम आंसर करना चाह रहे थे, तो हम वो भी कलेक्ट कर रहे थे। तो आज हमने एक नए टॉपिक के साथ आए कि आज हम एक जेनेरिक टॉपिक करेंगे जिसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कुछ चीज़ें हैं कि दे आर नॉट श्योर कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल उनको अपने आप को कैसे असेस करना चाहिए, उनके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट हो सकती है। तो मैं आज एक सबके लिए एक कॉमन सा जो है ना एक स्लैब्स तैयार किए हैं कि अगर आपके जीपीए, आपके फाइनेंशियल्स जो हैं वो इतने हैं तो आपको कौन सी कंट्री सूट करती है। अगर आपका जीपीए जो है वो दूसरी स्लैब में आता है तो आपको कौन सी कंट्रीज़, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से चूज़ करनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे यूके जाना है, मुझे जर्मनी जाना है, बट उनको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो प्रोफाइल है उसको खुद असेस करना आना चाहिए। तो आज मैं इस चीज़ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा कि अपनी फ़ाइल कैसे असेस करनी है। उससे पहले वो सारे काफ़ी ऑडियंस हमारी नई न्यू जनरेट हुई है तो उनको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ मैं अपना। ठीक है कि मेरा नाम माजिद बशीर है और मैं KHM कंसल्टेंसी से पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ और हमने इसमें कुछ जो चीज़ें ऐड की हैं सर्विसेज की सूरत में जो ऑलरेडी पहले आपको पाकिस्तान में कुछ अच्छी फर्म्स से मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही थी, हमने उनको बड़े अच्छे रेट्स के साथ जो है वो उसमें ऐड किया है। KHM जो है जो ये सब्सिडायरी कंपनी है KHM ग्रुप की, KHM स्टूडेंट कंसल्टेंसी। बेसिकली KHM ग्रुप जो है वो 2012 से जो है वो काम कर रही है और जो KHM कंसल्टेंसी ने काम स्टार्ट किया है वो लास्ट 2 ईयर से काम स्टार्ट किया है। तो लास्ट 2 ईयर्स में हमारी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, तो वो हमारे पेज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो वहाँ पे आपको इस चीज़ की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सर्विसेज क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि हमारी सर्विसेज क्या क्या हैं। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि हमारी सर्विसेज क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो काउंसलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है कि आप काउंसलिंग से क्या मुराद है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल देख के आपको असेस करना कि आपका कहाँ पे एडमिशन हो सकता है, आपकी प्रोफाइल क्या कहती है किस बारे में, या आप हमसे किसी भी टाइम फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। स्टूडेंट काउंसलर जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कास्ट, उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जस्ट आपकी काउंसलिंग करेंगे कि आपको कौन सी कंट्री सूट करती है, आपको कहाँ पे पढ़ना चाहिए, कौन सा स्पेसिफिक कोर्स आपको सूट करता है और कैरियर बिल्डिंग के हवाले से क्या चीज़ आपकी ज़्यादा जो है ना अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल आपको सूट करती है। इसके अलावा एडमिशन एडवाइजरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडमिशन एडवाइजरी इस सेंस में कि आपकी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल आपका एडमिशन कहाँ पे पॉसिबल है। ये ख्वाहिश होना कि मैंने वहाँ पे जाके पढ़ना है ये एक और चीज़ है, बट आपकी प्रोफाइल क्या कहती है आपके बारे में। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल जो है या आपकी स्टडी बैकग्राउंड जो है वो इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा कि आपकी प्रोफाइल जो है वो इस चीज़ को सूट करेगी, तो फिर आप वो कोर्स जो है वो चूज़ नहीं कर सकते। हम जो एडमिशन एडवाइजरी आपको प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस आपको बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, सेकेंडली चीज़ आपकी कि एडमिशन एडवाइजरी में आपकी ये चीज़ जो है मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया है उसके बारे में। नेक्स्ट आपकी हो सकती है स्कॉलरशिप हेल्प, कि आपकी स्कॉलरशिप कहाँ पे हो सकती है। स्कॉलरशिप के हवाले से भी आपकी प्रोफाइल को स्टडी करना ज़रूरी है कि हम उसमें आपको बताएंगे कि आपका एडमिशन के बाद आपकी स्कॉलरशिप हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके लिए आपको क्या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करेंगे और आपको बताएंगे कि स्कॉलरशिप बेसिकली जो है ना आपकी एक तो आपको ट्यूशन फीस वेव आउट किस तरह होती है, आपकी 5000 यूरो की स्कॉलरशिप जो है वो किस तरह
आप विन कर सकते हैं, उसके हवाले से आपकी हेल्प करेंगे। उसके लिए कम्प्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो अभी बच्चों को फेस करना पड़ रहे हैं, जैसे आपके FBR से आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, टैक्स रिटर्न्स फाइल होती हैं। बेसिकली कुछ इटली के अंदर अगर बात करें तो उनकी स्कॉलरशिप जो होती है वो इनकम बेस होती है, तो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट हमने अपनी स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करवाने होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ एक इंट्रोड्यूस करवाई है वो MBBS इंट्रोड्यूस करवाया है, जो इटली ऑफर कर रहा है। डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो उसके कोई 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आपका MBBS कोर्स जो है वो ऑफ़र कर रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र कर रहा है। उसके लिए IMAT की प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड होती है, तो हम उसकी IMAT की प्रिपरेशंस के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उसके किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना टेस्ट की डेट्स वगैरह उनकी बुक करते हैं। पाकिस्तान में ब्रिटिश काउंसिल जो है वो उसका टेस्ट लेती है, उसकी तकरीबन सारी काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट इनटेक के लिए हम जो है वो इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। उसके बाद आइल्स की प्रिपरेशंस है, आइल्स की प्रिपरेशंस भी हम नेक्स्ट बैच से इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं और स्टिल अभी भी हमारी कुछ आइल्स की प्रिपरेशंस चल रही हैं। उसके अलावा कुछ आपकी प्रोफेशनली जो चीज़ें हैं जैसे CV मेकिंग है, आपकी मोटिवेशन लेटर्स हैं, रेफरेंस लेटर्स हैं, आपके एफिडेविट्स हैं, ये चीज़ें आपने किस तरह बनानी है। स्पेशली CV आपकी बड़ी मेन चीज़ होती है, आपकी फर्स्ट अपीयरेंस होती है कि आपने CV को किस तरह मैनेज करना है। तो हम वो CV के हवाले से सारी चीज़ें आपको बनाएंगे, आपको बताएंगे कि अकॉर्डिंग योर प्रोफाइल आप अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ्स जो हैं वो किस तरह शो कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो आपके मोटिवेशन लेटर हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि आपके जो मोटिवेशन लेटर है वो किस तरह लिखना है आपने। मोटिवेशन लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको किसी भी एडमिशन विन करने के लिए आपका मोटिवेशन लेटर बड़ा विन होता है कि आपकी बेसिकली मोटिवेशन क्या है। तो उसके लिए हमारी प्रॉपर टीम जो है वो काम करती है आपके मोटिवेशन लेटर के हवाले से। ये और मुझे याद है कि हमने जब स्टार्ट किया था या मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए मेन प्रॉब्लम्स यही होती थी कि इसको इंटरलिंक किस तरह करना है चीज़ों को आपस में, कि हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमने क्या पढ़ा है, इसको आपस में किस तरह इंटरलिंक करना है। तो उस पर हमने काफ़ी जो है वो एफर्ट्स किए हैं। ये एक्चुअली मैं उन सारे लोगों के लिए ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि जो जिनको पहले पता नहीं है कि हमारी सर्विसेज क्या हैं। अभी जो चीज़ है जी, कमेंट्स को जो आ रहे हैं आप उस पर ट्यून अप रहें हमारे साथ। मैं आपके ये सेशन के बाद सारे कमेंट्स का एक जो है आपका कमेंट या आपकी जो क्यूरी है वो सब का आंसर करके जाऊंगा। तो पहले मैं आपको ये कुछ चीज़ें जो हैं वो बता दूं। उसमें अभी जो स्लैब्स बनाए हैं हमने कि आपके वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कहाँ पे अगर क्या परसेंटेज है तो आप कहाँ पे अप्लाई। बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो बैचलर्स के लिए नॉर्मली हमारे यहाँ जो है वो इंटरमीडिएट किया होता है स्टूडेंट्स ने। इंटरमीडिएट किया होता है तो इंटरमीडिएट होता है 12 ईयर ऑफ एजुकेशन। तो ये चीज़ की माइंड में रखें आप कि 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वो डायरेक्ट बैचलर्स के लिए स्टूडेंट नहीं लेती, क्योंकि उनका 13 ईयर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम होता है। तो उसके लिए आपको 1 साल का फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है। अगर हम उसकी नॉर्वे की बात करें, हम जर्मनी की बात करें, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता कि आप इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट बैचलर्स में इनरोल हो सकते हैं। अगर आप का 13 ईयर ऑफ एजुकेशन है, 13 ईयर ऑफ एजुकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आपने DA किया हुआ है, आपने A लेवल्स किया हुआ है या आपने 2 इयर्स बैचलर्स किया हुआ है, तो तब आप इन कंट्रीज़ में बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जो है वो जा सकते हैं। जैसे नॉर्वे है, जर्मनी है, स्वीडन है, यहाँ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप इस पे आपकी जहाँ तक UK ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं या कनाडा की बात करते हैं, तो UK ऑस्ट्रेलिया में अगर आपकी परसेंटेज जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। UK में अगर आपकी परसेंटेज 70% है और आपका इंटरमीडिएट 12 ईयर ऑफ एजुकेशन है, तो फिर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं UK में बैचलर्स प्रोग्राम के लिए।
अगर आपकी परसेंटेज 65% या उससे नीचे होगी तो आप डायरेक्ट बैचलर्स के लिए यूके में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको 1 साल का फिर फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस अपने माइंड में रखें। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं उसकी करता हूँ कि आपकी 80% नंबर है इंटरमीडिएट में, ठीक है, आपने एफएससी की है मेडिकल के साथ या नॉन मेडिकल के साथ, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? 80% के बाद आपके पास जो बेस्ट ऑप्शंस बनती हैं वो इटली की बनती हैं। इटली में आप अगर मेडिकल के बच्चे हैं तो आप एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी के लिए। इसके अलावा इंजीनियरिंग के तमाम कोर्सेज में जा सकते हैं, आप डायरेक्ट बैचलर्स में इंजीनियरिंग के कोर्सेज में जा सकते हैं। आप स्वीडन में तमाम कोर्सेज में जा सकते हैं इस बेस पे अगर आपके 80% नंबर हैं। स्वीडन में फ़ीस होगी वो तकरीबन 4500 यूरोज़ तक पर सेमेस्टर फ़ीस होगी, लेकिन इटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इस परसेंटेज के साथ। नेक्स्ट, अगर आपकी जो परसेंटेज अगर 80% है तो आप यूके में डायरेक्ट बैचलर्स कोर्स के लिए जा सकते हैं। अब अगर आप ये सोचें कि आपने एफएससी 90% के साथ भी कर लिया और आप चाह रहे हैं कि मैंने जर्मनी जाना है या मैंने नॉर्वे जाना है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी आपको 1 साल फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ की माइंड में रखें, अगर आपकी परसेंटेज एफएससी में अच्छी है तो आपके लिए ऑप्शंस क्या बन सकते हैं? स्वीडन, इटली और यूके, ये आपके पास ऑप्शन बन सकते हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने डीए किया हुआ है, मतलब डिप्लोम किया हुआ है और आपने ए लेवल्स किया हुआ है, तो फिर आप जर्मनी के लिए भी डायरेक्ट एप्लीकेबल हैं, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सपोज करते हैं कि आपकी परसेंटेज जो है वो 60% से कम है, इंटरमीडिएट में 60% से आपकी परसेंटेज कम है, तो आपकी असेसमेंट जो है वो किस तरह करेंगे? उसके लिए आपकी असेसमेंट के लिए जो सिंपल चीज़ ये है कि आप नहीं जा सकते अपना डायरेक्ट, ना यूके में जा सकते हैं, ना जर्मनी में जा सकते हैं, ना ही आप जो है वो इटली में जा सकते हैं, ठीक है। आपके पास फिर ऑप्शन ये है कि आप यूके में 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स में जा सकते हैं। अगर आपकी लेस देन जो है वो 60% से कम नंबर है तो आप 1 साल का फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा और फिर आप यूके के लिए जा सकते हैं। उसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे मेंशन है, पेजेस पे हम उसको शेयर करते रहते हैं, वहाँ से देखने के वो ऑलमोस्ट 10 से 1000 यूरोज़ की रेंज में जो है ना वो आपका कोर्स बनता है। ये है बैचलर्स के प्रोग्राम के लिए कि वो अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट किस तरह कर सकते हैं, अपनी सेल्फ असेसमेंट किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर आप ये है कि यूके की जगह अगर बात करें कि आपने बीए किया हुआ है, 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, तो आप यूके में डायरेक्ट 2nd ईयर प्रोग्राम में जा सकते हैं। मींस कि वहाँ के बैचलर्स के 2nd ईयर प्रोग्राम में इनरोल होंगे, 1 साल की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। सेकंड चीज़ जो है कि अगर आप यहाँ पे BS 4 ईयर्स में फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप यूके में डायरेक्ट फाइनल ईयर में इनरोल हो सकते हैं। मींस कि आपके पहले 2 साल वहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, आप यहाँ पे पढ़ेंगे सारा कोर्स और एट दी एंड आपका जो अपना डिग्री है वो आपको यूके की मिल जाएगी। उसके अलावा जो आपके पास ऑप्शंस बन रही हैं वो अब मास्टर्स के हवाले से अगर बात करते हैं तो मास्टर्स के लिए आपका CGPA जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। मास्टर्स के जो एडमिशन्स होते हैं वो बड़े टेक्निकल एडमिशन होते हैं। अब अगर उसमें आपका CGPA 3.3 है, ठीक है, आपने BS 4 ईयर किया हुआ है, तो तब आपके पास ये सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। BS 4 ईयर्स मतलब आप नॉर्वे में भी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल हैं, आप स्वीडन में भी, जर्मनी में भी और इटली में भी, यूके में भी, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं। इसमें आपको जर्मनी, इटली, स्वीडन जैसे मैंने बताया, नॉर्वे जिस तरह मैंने बताया, ये 3 कंट्रीज़ नॉर्वे, जर्मनी और इटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, फुल फंडेड ट्यूशन फीस पे, फुल फंडेड स्कॉलरशिप पे, तो आपको उसकी कोई स्कॉलरशिप पे नहीं करनी पड़ेगी। सेकेंडली आपका जो प्रोग्राम्स हैं ये आपको बेस्ट अपने प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। अगर इसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है इन सब कंट्रीज़ की, आपको आइल्स जो है ना वो 6.5 होना चाहिए। अगर 6.5 आइल्स है, हमारे बच्चे आइल्स से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, अगर ये आइल्स है तो ये सिर्फ 2 मंथ की एफर्ट होती है कि अगर दिल उसमें एफर्ट लगा के ये चीज़ की जाए तो आप इजीली आइल्स जो है वो कर सकते हैं।
6.5 अगर आपका आइल्स है तो आपके पास ये ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। तो आपके एडमिशन्स के हवाले से बात करें, आपकी कंट्री वाइज बात करें तो ये चीज़ें काफ़ी ओपन हो जाती हैं। तो ये अपने आप को एक चीज़ देखें कि आप आइल्स प्लस आपका जीपीए अच्छा है तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए ओपन हैं। 3 तक भी आपका CGPA है तो आप नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी जो है वो उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर 3 से थोड़ा सा कम आपका CGPA है तो फिर आपके लिए स्वीडन और इटली स्टिल ओपन है। आप 2.7 से नीचे जाते हैं तो फिर आप वहाँ पे भी एडमिशन स्टडी के लिए। इसके अलावा इंजीनियरिंग के तमाम कोर्सेज में जा सकते हैं आप, डायरेक्ट बैचलर्स में इंजीनियरिंग के कोर्सेज में जा सकते हैं आप, स्वीडन में तमाम कोर्सेज में जा सकते हैं इस बेस पे अगर आपके 80% नंबर हैं। स्वीडन में फ़ीस होगी वो तकरीबन 4500 यूरोस तक पर सेमेस्टर फ़ीस होगी, लेकिन इटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इस परसेंटेज के साथ। नेक्स्ट, अगर आपकी जो परसेंटेज अगर 80% है तो आप यूके में डायरेक्ट बैचलर्स कोर्स के लिए जा सकते हैं। अब अगर आप ये सोचें कि आपने FSC 90% के साथ भी कर लिया और आप चाह रहे हैं कि मैंने जर्मनी जाना है या मैंने नॉर्वे जाना है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी आपको एक साल फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। तो एक चीज़ की माइंड में रखें, अगर आपकी परसेंटेज FSC में अच्छी है तो आपके लिए ऑप्शंस क्या बन सकते हैं, स्वीडन, इटली और ऑप्शन बन सकते हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने DA किया हुआ है, मतलब डिप्लोम किया हुआ है और आपने A लेवल्स किया हुआ है, तो फिर आप जर्मनी के लिए भी डायरेक्ट एप्लीकेबल हैं, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये सपोज करते हैं कि आपकी परसेंटेज जो है वो 60% से कम है, इंटरमीडिएट में 60% से आपकी परसेंटेज कम है, तो आपकी असेसमेंट जो है वो किस तरह करेंगे। उसके लिए आपकी असेसमेंट के लिए जो सिंपल चीज़ ये है कि आप नहीं जा सकते अपना डायरेक्ट, ना यूके में जा सकते हैं, ना जर्मनी में जा सकते हैं, ना ही आप जो है वो इटली में जा सकते हैं। ठीक है, आपके पास फिर ऑप्शन ये है कि आप यूके में 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स में जा सकते हैं। अगर आपकी लेस देन जो है वो 60% से कम नंबर है तो आप 1 साल का फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा और फिर आप यूके के लिए जा सकते हैं। उसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे मेंशन है, पेजेस पे हम उसको शेयर करते रहते हैं, वहाँ से देखने के वो ऑलमोस्ट 10 से 1000 यूरोस की रेंज में जो है ना वो आपका कोर्स बनता है। ये है बैचलर्स के प्रोग्राम के लिए कि वो अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट किस तरह कर सकते हैं, अपनी सेल्फ असेसमेंट किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर आप ये है कि यूके की जगह अगर बात करें कि आपने BA किया हुआ है, 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट, आप यूके में डायरेक्ट सेकेंड ईयर प्रोग्राम में जा सकते हैं। मीन्स के वहाँ के बैचलर्स के सेकेंड ईयर प्रोग्राम में इनरोल होंगे, 1 साल की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। सेकेंड चीज़ जो है कि अगर आप यहाँ पे BS 4 ईयर्स में फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप यूके में डायरेक्ट फाइनल ईयर में इनरोल हो सकते हैं। मीन्स कि आपके पहले 2 साल वहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, आप यहाँ पे पढ़ेंगे सारा कोर्स और एट द एंड आपका जो अपना डिग्री है वो आपको यूके की मिल जाएगी। उसके अलावा जो आपके पास ऑप्शंस बन रही हैं वो, अब मास्टर्स के हवाले से अगर बात करते हैं तो मास्टर्स के लिए आपका CGPA जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। मास्टर्स के जो एडमिशन्स होते हैं वो बड़े टेक्निकल एडमिशन होते हैं। अब अगर उसमें आपका CGPA 3.3 है, ठीक है, आपने BS 4 ईयर किया हुआ है, तो तब आपके पास ये सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। BS 4 ईयर्स मतलब आप नॉर्वे में भी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल हैं, आप स्वीडन में भी, जर्मनी में भी और इटली में भी, यूके में भी, सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल हैं। इसमें आपको जर्मनी, इटली, स्वीडन जैसे मैंने बताया, नॉर्वे जिस तरह मैंने बताया, ये 3 कंट्रीज नॉर्वे, जर्मनी और इटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, फुल फंडेड ट्यूशन फीस पे, फुल फंडेड स्कॉलरशिप पे, तो आपको उसकी कोई स्कॉलरशिप पे नहीं करनी पड़ेगी। सेकेंडली, आपका जो प्रोग्राम है ये आपको बेस्ट अपने प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। अगर इसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है इन सब कंट्रीज की, आपको आइल्स जो है ना वो 6.5 होना चाहिए। अगर 6.5 आइल्स है, या हमारे बच्चे आइल्स से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, अगर ये आइल्स है तो ये सिर्फ 2 मंथ की एफर्ट होती है कि अगर दिल उसमें एफर्ट लगा के ये चीज़ की जाए तो आप इजीली आइल्स जो है वो कर सकते हैं।
6.5 अगर आपका आइल्स है तो आपके पास ये ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। तो आपके एडमिशन्स के हवाले से बात करें, आपके आपकी कंट्री वाइज बात करें तो ये चीज़ें काफ़ी ओपन हो जाती हैं। तो ये अपने आप को एक चीज़ देखें कि आप ये अच्छा है तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए ओपन है। 3 तक भी आपका CGPA है तो आप नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी जो है वो उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर 3 से थोड़ा सा कम आपका CGPA है तो फिर आपके लिए स्वीडन और इटली स्टिल ओपन है। आप 2.7 से नीचे जाते हैं तो फिर आप वहाँ पे भी एडमिशन जो है मुश्किल हो जाता है। तो 2.7 तक आपका है तो आप जर्मनी और ठीक है, तो आपका CGPA जो अगर 2.7 की रेंज में आ रहा है तो फिर आपके लिए जो ऑप्शन है वो स्वीडन की और इटली की ओपन है। अगर आपका BS, अगर आपने 4 इयर्स का BS किया हुआ है, BS 4 इयर्स का किया हुआ है अदर देन BBA, तो आप स्वीडन में भी विदाउट जो है वो आइल्स जा सकते हैं। और प्लस अगर आपका CGPA जो है वो 3.3 है और आइल्स बेहतर है तो आप वहाँ पे 70% जो है ना वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो चीज़ होगी आपकी सेल्फ असेसमेंट के हवाले से कि आपकी सेल्फ असेसमेंट किस तरह अपने आप को करनी है। आप ये हमारी वीडियोस जो हैं वो उसको बाद में भी अपलोड कर देंगे या आप लोगों की असेसमेंट के लिए कि पहले आप अपने खुद को देखें कि आप कहाँ के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपकी बताई हैं आपकी क्वालिफिकेशन वाइज कि अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन मान रही है तो आपको ये कंट्री चूज़ करनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो वो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, अभी मैं बात करता हूँ हमारे सर्विसेज को भी मैंने डिस्कस कर दिया और अभी वाई KHM, मतलब KHM आप क्यों चूज़ करेंगे, इसको आपके क्या बेनिफिट मिलेंगे। इसका मेनली बेनिफिट ये है कि KHM उन चंद इदारों में से एक इदारा है जो काम कर रहा है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ मीन्स कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी ट्यूशन फीस ज़ीरो प्लस फुल फंडेड प्रोग्राम जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बेस्ट चीज़ ये है कि हम पेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ बहुत कम काम कर रहे हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं जो हाईली कम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज़ हैं। नॉर्मली जो कम्पिटिटर्स हैं वो इन चीज़ों पे हाथ नहीं डाल रहे क्योंकि वही पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करना क्वाइट ईजी होता है कि आपके एडमिशन्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उन्होंने फ़ीस लेनी होती है। इन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं होती तो ऑब्वियसली वो कंपटीशन में आना पड़ता है। बट स्टिल हम फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो उस पर ट्राई कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ नो ट्यूशन फ़ीस पे आपकी जो है एडमिशन विन किए जाएँ ताकि अगर आप पढ़ने के लिए बाहर जाओ तो आप फोकस कर सको अपनी स्टडीज़ के हवाले से। इसके अलावा जो सेकेंडली KHM ट्राई करता है कि वो अपने एक्सपर्ट काउंसलर्स हायर करता है। हमेशा एक्सपर्ट काउंसलर जिनको सारी इंफॉर्मेशन हो, उनकी पहले प्रॉपरली ट्रेनिंग होती है और उनको एक एक चीज़ जो है उनको गाइड की जाती है और वो इसी तरह आगे स्टूडेंट को गाइड करते हैं। एक्सपर्ट काउंसलर्स पे जो है वो हम जो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते उनकी एक्सपर्टीज़ वाइज। उनको एक्सपर्टीज़ के लिए उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको प्रॉपर तैयार करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं उनको और वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको देगा, कोई भी आपके साथ गलत बयानी नहीं करेगा। ठीक है। मैनेजमेंट सर्विसेज, करियर मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मीन्स के ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास दिन में थाउजेंड्स ऑफ क्यूरीज आती हैं और हम उसमें से जो जिनकी फ़ाइल तैयार करने के लिए रेडी होते हैं वो मैक्सिमम कोई 5% लोग होते हैं जिनकी हम फाइल रेडी करने के लिए रेडी होते हैं। उसकी वजह ये है कि हम सिर्फ वो स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं कि जो वाकया ही जिनके एडमिशन भी हो जाएंगे और जिनके वीज़ा भी अप्लाई हो जाएंगे। अगर कोई भी बच्चा जो है वो उसमें नहीं आ रहा कैटेगरी में तो हम स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको बताते हैं कि ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है, इसके लिए अपना टाइम या पैसा वेस्ट ना करें। और सेकेंडली हम उनको कैरियर वाइज क्यों उनको वहाँ पे जाकर इंटर्नशिप्स करनी है, इंटर्नशिप्स के लिए उनको कहाँ कहाँ कैसे इंटर्नशिप मिलेगी, उसने वहाँ पे अगर सेटल होना है तो उसके क्या चांसेस हैं, कैसे सेटल होना है, उसने डे फर्स्ट से उसको प्रॉपरली प्लान करनी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी आ जाती है प्राइस के हवाले से कि हमारी जो रेंज ऑफ प्राइस जो हम चार्ज करते हैं वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा चीप कर रहे हैं उसके उसके हवाले से कि हमारे मार्केट में जो रेट्स हैं अगर आप उसको कंपेयर करें तो अगर आपको इससे कहीं से भी सस्ता रेट मिल रहा हो तो हम वो काइंडली हमारे साथ शेयर करें। आपको हमारा जो चीज़ ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम जो चार्जेस पे जो है ना वो चीज़ की जाए, तो वो हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज डील कर रहे हैं और मिनिमम चार्जेस पे ही कर रहे हैं। अच्छा, इसके हवाले से नेक्स्ट जो है वो चीज़ कि इसका तरीका क्या क्या है, इसको किस तरह करते हैं, इसका प्रोसीजर ये है कि हमारी कंपेन्स चलती हैं। कंपेन्स चलने के बाद डाटा कलेक्ट होता है। डाटा कलेक्ट होने के बाद हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। वहाँ से आपकी जो असेसमेंट होती है फॉर्म की सूरत में वो हमारे स्टूडेंट काउंसलर्स के पास आती है। स्टूडेंट काउंसलर्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल उसको असेस करते हैं। उसके बाद फिर वो आपसे आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपका इस जगह पे एडमिशन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शंस आपके लिए बेनिफिशियल है तो फिर आप उसके ऑफिस विजिट करते हैं। जूम मीटिंग्स अरेंज होती हैं, स्काइप मीटिंग्स अरेंज होती हैं जिस पे वन टू वन काउंसलिंग होती है। फिर अगर आप रेडी होते हैं तो फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन आती है, आपके पोर्टल्स बनते हैं, आपके ईमेल्स वगैरह जनरेट होती हैं और आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एडमिशन के बाद फिर स्कॉलरशिप का प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना, एक क्लाइंट ऑलमोस्ट हमारे पास 6 मंथ से 8 मंथ गुजारता है, 1 साल का टाइम भी गुजारता है। जैसे इटली में 1 साल की इंटेक होती है तो अभी से जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन आनी शुरू हो गई है और उन्होंने नेक्स्ट ईयर सितंबर में जाना है। तो 1 साल हमारे पास वो स्टूडेंट रहता है। हम उसकी प्रिपरेशन, उसके आइल्स की प्रिपरेशन, उसके डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन, एक स्टूडेंट काउंसलर जो है ना वो ऑलमोस्ट उसके साथ 1 साल काम करता है। तो मीन्स कि उसको कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो तो उसको वो सॉल्व करने की ट्राई करता है। तो ये एक्चुअली चीज़ें हैं। इसमें अगर आपके कोई कमेंट्स वगैरह आए तो मैं उसमें देख लेता हूँ, आपकी कोई क्यूरीज वगैरह हैं जी। जी, तनवीर हुसैन गिल साहब जी, हमारा लाहौर में ऑफिस है और इस्लामाबाद में ऑफिस है। और ये ऑफिस जो है वो हमने पेज पे इसको अपडेट किया हुआ है। काइंडली आप पेज विजिट करें, आपको पेज पे इसकी डिटेल मिल जाएगी। जी जाहिद, आपका नंबर आ गया, हम इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, डियर आई हैव मोर देन 10 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन सऊदी। जी, ये स्टूडेंट कंसल्टेंसी के हवाले से मुजफ्फर इरशाद बात कर रहा हूँ मैं। और ये हमारा के एच एम ग्रुप के नाम से पेज है जॉब्स के हवाले से, अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो। खान इमरान, आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क वीज़ा एनी कंट्री। जी, ये बेसिकली ये स्टूडेंट काउंसलिंग का पेज है। अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड हैं तो नंबर आ गया, मैं आपका उस डिपार्टमेंट में नंबर फॉरवर्ड करवा देता हूँ। हमारे पास वर्क वीज़ा की जो ऑप्शन है वो जर्मनी उसमें गल्फ कंट्रीज़ में अवेलेबल है और प्लस रोमानिया में। टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टडी वीज़ा इन जर्मनी। रक्षा, टाइम रिक्वायर्ड जो है इसकी 2 इंटेक होती हैं। अभी लास्ट इंटेक क्लोज हुई है, नई इंटेक रक्षा स्टार्ट हो गई है। ये इंटेक जो है वो फेब इंटेक के लिए अभी इनकी बुकिंग चल रही है एडमिशन्स वगैरह की। तो ये आपका जब अभी प्रोसीडिंग होगा वो फेब इंटेक के लिए होगा। मीन्स के अभी ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 5 मंथ का टाइम जो है वो आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो मैंने टेस्ट क्लियर किया था बिफोर कोरोना इन शालान एंड जीएल रावलपिंडी। जी, मेरे ख्याल में आप उसकी जॉब की बात कर रहे हैं। तो आप, मैं आपकी क्यूरी नंबर मुझे दे दें, मैं क्यूरी वहाँ पे रेफर कर देता हूँ। जुहे ज़ेब हसन जी, नंबर आपका आ गया, हम कलेक्ट कर लेते हैं और आपसे कांटेक्ट करते हैं। Did you have security visa for Dubai? I have Sira ID with 7 year experience. जी जाहिर, ये वीज़ा अवेलेबल हैं बट यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन आवर SGL पेज और KHM ग्रुप पेज where you can find all the information. I'm interested to work in any country. जी इमरान, आप भी हमारे KHM ग्रुप को चेक करें, वहाँ पे जो जॉब्स आई हुई हैं वो आपको वहाँ पे मिल रही हैं। ये KHM स्टूडेंट कंसल्टेंसी के हवाले से पेज